हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एस एलाइट की एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम लोग। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन बस इसका आंसर हमें किस फॉर्म में लाना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में लाना है। जैसे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ला रहे थे उसका आंसर, इसी तरह से इसका आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट में लाना है हमको। तो ठीक है, वही बात है। अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ भी रहा होगा तो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट में कैसे चेंज कर देंगे उसको, बेस को उल्टा करके। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बेस आपका -3/2, इसकी एक्सपोनेंट -3 और इस पूरे की एक्सपोनेंट -2। तो इन दोनों एक्सपोनेंट का रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -3/2 बेस 1 टाइम लिखूंगा मैं, और -3 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा +6। हमने एक रूल पढ़ा था कि माइनस का एक्सपोनेंट अगर एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इवन एक्सपोनेंट होने की वजह से। अब आपको एक्सपोनेंट नेगेटिव चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो आप इस बेस को पलट दोगे तो 2/3, और इस पे जो एक्सपोनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहले एक्सपोनेंट था आपका पॉजिटिव, अब हो जाएगा नेगेटिव। हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट की ही नीड है। ओके, दिस इज द आंसर, नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है, और इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टी की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हमें इतना हिस्सा सॉल्व करने से मतलब है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये इन्होंने क्यों कहा वो अभी थोड़े समय बाद देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 36 को आप लिख सकते हो 6 raised to the power 2। ओके, 6 raised to the power 2, 6 मल्टीप्लाई 6 हुआ ना ये, तो 36 ही आएगा। और इसका देखिए raised to the power -3 डिवाइड बाई t raised to the power -5। ठीक है, यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन है, तो और बेस सेम है, तो इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन ही है। टी एक ही बार लिखा मैंने, फर्स्ट एक्सपोनेंट -3, और माइनस करना है तो माइनस, और सेकंड एक्सपोनेंट है आपका -5। माइनस माइनस साथ आ रहा है, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। डिवाइड बाई 6 raised to the power -3। चलिए अब ये देखिए, ये दोनों बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगी, माइनस होंगी। और तो 6 में 1 टाइम ही लिखूंगा, और फर्स्ट एक्सपोनेंट है 2 माइनस सेकंड एक्सपोनेंट है -3। यहाँ भी ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। और ये टी था आपके पास, और इन एक्सपोनेंट का क्या हुआ, -3, माइनस माइनस टकरा के प्लस होगा, -3 +5। आगे देखिए इसको, 6 raised to the power 2 +3 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई t raised to the power 2 -3 +5 +2 होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस का है ना, माइनस हो गए, ये माइनस का नंबर, ये प्लस का नंबर माइनस हो जाएंगे। 2 आया, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 2 आएगा। ये माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गया। ये क्या आया, 6 raised to the power 5 एंड t raised to the power 2। बट नीड थी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों के दोनों जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। ओके, 1 तो होता ही है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे सेम आंसर आएगा। ओके, तो 1 तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता ही है। इनको हम भेज देंगे नीचे। ठीक है, 1/, इसको नीचे भेजेंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये भी मैंने रूल आपको बताया था। ओके, तो 6 raised to the power -5 मल्टीप्लाई, इसको भी नीचे भेज देंगे तो t raised to the power -2। इस तरह से अब इन दोनों की जो एक्सपोनेंट हैं वो नेगेटिव दिख रही हैं। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। बच्चों इस क्वेश्चन में अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे t ≠ 0 क्यों था। लेकिन ये समझने से पहले हमें कुछ और बातें भी समझनी पड़ेंगी, थोड़ा नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।
तो बच्चों हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर का डिस्कशन हमने चैप्टर 1 में किया था, है ना? अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? इरेशनल नंबर हालाँकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैंने इरेशनल नंबर्स का भी दिया था आपको, ठीक है? तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे कौन-सी कैटेगरी में आते हैं आपके? रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो चल अब डिस्कशन करते हैं हम जीरो की एक्सपोनेंट के बारे में। उसकी अलग-अलग केस देखेंगे अब हम, ठीक है? तो देखिए, तो देखिए बच्चों, जीरो की एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, कौन? पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर मैंने अभी आपको बता दिया है, रियल नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है? तो जीरो की एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ओके? एग्जाम्पल, जीरो रेज टू द पावर टू, आंसर विल बी जीरो। जीरो रेज टू द पावर 2.7, ओके? ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, इसका आंसर भी जीरो, ओके? जीरो रेज टू द पावर कोई इरेशनल नंबर, वो भी तो रियल नंबर ही है। इरेशनल नंबर का थोड़ा सा एग्जांपल मैंने बताया था आपको, ठीक है? जो पाई होता है, पाई जिसकी वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं, पाई की वैल्यू कभी-कभी हम क्या रख देते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए? 22/7, बट ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम रख देते हैं इसकी वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, ठीक है? लेकिन पाई है वास्तव में इरेशनल नंबर, ठीक है? इरेशनल नंबर का जिक्र हमने चैप्टर 1 में थोड़ा-सा किया था, तो आप वहाँ से थोड़ा-सा देख सकते हैं उसको, ठीक है? तो जीरो की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर ही होता है, ठीक है? मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, तब भी इसका आंसर जीरो ही आएगा, ओके? अब हम केस देखेंगे कि जीरो की एक्सपोनेंट अगर जीरो हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, तो क्या होगा? तो जीरो की एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव नंबर है कोई भी, पॉजिटिव रियल नंबर है कोई भी, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है, ओके? तो बच्चों, जीरो की एक्सपोनेंट अगर जीरो है, तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, है ना? ये चीज क्या है? अनडिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। और जीरो की एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसका आंसर भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है? तो इन दोनों केस में जो आंसर आएंगे जीरो की एक्सपोनेंट के केस में, वो क्या आएंगे? अनडिफाइंड आएंगे। एग्जाम्पल, जीरो रेज टू द पावर जीरो, ये तो अनडिफाइंड है, और देखिए जीरो रेज टू द पावर -2, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, ओके? जीरो रेज टू द पावर -7.1, तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। मीन्स अनडिफाइंड आंसर कब कब होगा? जब जीरो की एक्सपोनेंट जीरो हो, जब जीरो की एक्सपोनेंट जीरो हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये था आपका, यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, बस जीरो को छोड़ के। अगर मैं जबरदस्ती जीरो रखता हूं यहाँ पे, तो क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर था, ठीक? क्वेश्चन में जीरो रखता हूं मैं टी की जगह पे, तो देखिए 36 मल्टीप्लाई जीरो रेज टू द पावर -3 अपॉन 6 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई जीरो रेज टू द पावर -5। और मैंने अभी अभी बताया था कि जीरो की जो एक्सपोनेंट है वो अगर नेगेटिव है, तो चीज अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है? तो ऊपर वाला हिस्सा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मल्टीप्लाई 36 अनडिफाइंड ही होगा, ठीक है? और ये चीज भी अनडिफाइंड हो जाएगी नीचे वाली, तो सारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए आप जीरो पुट यहाँ नहीं कर सकते। आप आंसर में भी रख के देख लीजिए जीरो को, 1/6 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई जीरो रेज टू द पावर -2। तो यहाँ पे भी जीरो की एक्सपोनेंट जो है वो एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी पूरी। तो इसलिए टी नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे आपको गिवन था,
ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, बेस -2/3 और इसका एक्सपोनेंट -2 और इसका भी एक्सपोनेंट 3, तो इन दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा रूल के अकॉर्डिंग। बेस -2/3 एंड -2 मल्टीप्लाई 3 -6। ओके, पहले हम एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना इजी रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने 3/1 कर दिया जैसे, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा +4। सिमिलरली इसमें इसको आप नीचे वाले फ्लोर पे भेज दीजिए, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 रेज़ टू द पावर +1। +1 एक्सपोनेंट लिखना जरूरी नहीं होता, तो 3 रेज़ टू द पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/3 एंड दिस इज 1/12। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, इसको भी मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर रहा हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 3/-2 रेज़ टू द पावर +6, है ना। बेस को मैंने पलट दिया है तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस इज 3/1 रेज़ टू द पावर 4, दिस इज 1/3, दिस इज 1/12। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर की एक्सपोनेंट एक इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 3/2 बेस पॉजिटिव हो जाएगा एंड एक्सपोनेंट 6 एंड 3/1 एक्सपोनेंट 4 एंड दिस इज 1/3, दिस इज 1/12। इतना नोट कर लीजिए आप, आगे करते हैं इसको। देखिए अब आगे इसको करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड करना हमें ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको 6 टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे हम 3/2, ओके, और इसको 4 टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे एंड 1/3 एंड 1/12। ऊपर नीचे कुछ नंबर डिवाइड होंगे तो करेंगे इनको। देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया एंड ये 3 से ये 12 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, और अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके। देखिए 3 कितने टाइम्स आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 8 एंड 2 कितने टाइम्स आया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 6, और ये 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2। इस 4 में 2 टाइम्स 2 है, ओके। इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2, तो इसमें 2 बार 2 है, ओके। तो यहाँ पे 2 कितने बार आया? 2 बार, और बकाया कि 6 बार ये था, तो कितने बार हो गया टोटल? 8 टाइम्स, सो 2 रेज़ टू द पावर 8, ओके। रूल के अकॉर्डिंग ये 8 एक्सपोनेंट है, ये 8 एक्सपोनेंट है, तो इसे एक कॉमन एक्सपोनेंट की तरह हम लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 3/2 रेज़ टू द पावर 8, बट हमारे पास नीड है नेगेटिव एक्सपोनेंट की, तो हम क्या करेंगे? इस बेस को उल्टा करेंगे, तो एक्सपोनेंट का साइन भी चेंज कर सकते हैं हम फिर। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 रेज़ टू द पावर -8, जैसा रिक्वायरमेंट था नेगेटिव एक्सपोनेंट का। सो दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उनको हम पहले पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ डील करना हमें इजी रहेगा, ठीक है। फिर बाद में नेगेटिव एक्सपोनेंट की नीड है तो हम बेस को उल्टा करके नेगेटिव एक्सपोनेंट भी ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट करेंगे क्योंकि उनसे डील करना सिंपल रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4/1, 4/1 का मीन होता है 4, ठीक है। अकेला 4 लिख रहा हूं मैं इसको, तो 4 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2/1 मीन्स 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, बेस को उल्टा कर रहा हूं तो, और ये तो पहले ही से पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो इसका कुछ नहीं करना हमको, 8 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए इसको हम इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। अगर हम इनको एक्सपेंड कर देंगे तो एक सिंगल बड़ा सा नंबर आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इसका मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसको और तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लाना है। भले ही नेगेटिव एक्सपोनेंट है लेकिन एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर तो लाना है ना, तो इसको और तोड़ेंगे हम। So 4 can be written as 2 raised to the power 2
और ये एक्सपोनेंट पहले से है तो इसकी भी एक्सपोनेंट 2, ये 2 रेज टू द पावर 3, और 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 3। ओके, 2 रेज टू द पावर 3, ये तो 8 लिखा मैंने, 8 को किस तरह लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 3, और ये एक्सपोनेंट अलग है तो इसकी भी एक्सपोनेंट 4 आई है। ओके अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग 2 रेज टू द पावर 2 और उसका भी एक्सपोनेंट 2, तो इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होगा। 2 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 3, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 रेज टू द पावर 12। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, सारी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी। तो 2 रेज टू द पावर 4 फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकंड एक्सपोनेंट 3 प्लस थर्ड एक्सपोनेंट 12। नेक्स्ट, सो टोटल एक्सपोनेंट कितना हो गया आपका 19, 2 रेज टू द पावर 19, बट हमको आंसर लाना है नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो हमने पहले ही कहा था कि मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। ओके, तो इसको हम नीचे वाले फ्लोर पे भेजेंगे, तो 1/2 रेज टू द पावर -19, एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको डिनोमिनेटर में भेजा तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 रेज टू द पावर -19, भाई 1 की उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो मैंने 1 रेज टू द पावर -19 लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम कर दी है मैंने, सेम करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं अब कॉमन एक्सपोनेंट लिख सकता हूँ इसकी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 एंड कॉमन एक्सपोनेंट -19, नेगेटिव एक्सपोनेंट की ही नीड है हमको। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 3 एंड x रेज टू द पावर -3, and this is 5 raised to the power -3 as it is, and 25 can be written as 5 raised to the power 2 and x raised to the power -6 as it is, और इसकी पूरी एक्सपोनेंट है 2। ओके, अब सेम बेस को देखेंगे हम यहाँ पे, उनके साथ डील करेंगे। ठीक है, ये देखिए डिनोमिनेटर में ये दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। सिमिलरली ये x है, ये x है, सेम बेस है, बीच में डिवाइड है, तो इनकी एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये 5 रेज टू द पावर 3 एज इट इज, और इन दोनों की एक्सपोनेंट माइनस करने का बोला है मैंने। x रेज टू द पावर फर्स्ट एक्सपोनेंट है आपकी -3 माइनस सेकंड एक्सपोनेंट है -6, ब्रैकेट विल बी यूज्ड हियर। ठीक है, अच्छा इस चीज को आप नीचे नहीं लिखेंगे, ओके, ये ऊपर ही लिखी जाएगी, क्योंकि दिस डिवाइड बाई दिस, इसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो ऊपर की साइड आएगा, नीचे की साइड नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि पहले जो चीज लिखी है वो ऊपर की साइड लिखी है। ठीक है, और दूसरी वाली चीज नीचे की साइड लिखी है, तो जो कुछ भी आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। इन दोनों की एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगी और जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर जो है वो ऊपर की साइड है, तो इस तरह से आएगा। तो इन दोनों का क्या होगा, ये देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी। 5 रेज टू द पावर फर्स्ट एक्सपोनेंट -3, सेकंड एक्सपोनेंट 2, और इस पूरे का एक्सपोनेंट है 2। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर -3, और ये माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गया, डिवाइड बाई ये 5 रेज टू द पावर -3 + 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, माइनस का नंबर प्लस का नंबर माइनस हो जाएंगे तो 1 आएगा, और जो 3 है वो बड़ा है और नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 5 रेज टू द पावर -1, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो देखिए ये दोनों बेस सेम है, 5 5, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 3
माइनस माइनस करना है इसलिए माइनस, सेकंड एक्सपोनेंट है -1, ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पे हम। और ये x क्या हो गया आपका, x की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे -3 + 6, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो +3 आएगा। और इस पूरे का एक्सपोनेंट है 2। आगे देखिए ये हुआ 5 ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा ये, तो 3 + 1 हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, 5 4 एंड x3 एंड इसकी कॉमन एक्सपोनेंट है 2। नोट डाउन, इसको फिर आगे करते हैं। अब देखिए आपने रूल में क्या पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर हों, मल्टीप्लाई में हों या डिवाइड में हों, तो इसकी जो कॉमन एक्सपोनेंट होती है वो सबको मिल जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन एक्सपोनेंट है वो 5 4 को मिलेगी और x3 को भी मिलेगी। ओके, किस तरह से मिलेगी देखिए, 5 4 और ये बाहर वाली एक्सपोनेंट 2 इसको मिली, मल्टीप्लाई एज इट इज, x3 और जो बाहर वाली एक्सपोनेंट है 2 वो इसको भी मिली। रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा, 5 8 एंड x6, बट हमें चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 तो लिख ही सकते हैं ना। ओके, तो इनको आप नीचे डिनोमिनेटर में भेजिए तो एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो जाएंगे, तो 1/1 ऊपर ही रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x6। ओके, अब इनकी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, रिक्वायर्ड आंसर है आपका। ओके, और तो बच्चों इस क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 क्यों था, ये क्वेश्चन भी बी जैसा ही है, जो हमने क्वेश्चन बी किया था उसी जैसा है ये। यहाँ पे भी अगर था आपको ये आंसर दिया था, ये आंसर आ गया था, ठीक। यहाँ पे अगर आप जबरदस्ती x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए 125 एज इट इज मल्टीप्लाई 0⁻³ अपॉन 5⁻³ मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 0⁻6 एंड होल स्क्वायर। ओके, हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में क्या कि 0 की एक्सपोनेंट अगर एक नेगेटिव रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो अनडिफाइंड यहाँ हो जाएगा ये और अनडिफाइंड यहाँ हो जाएगा ये, तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। आप आंसर में भी रख के देख लीजिए, देखिए आंसर में भी आप x की यहाँ पे अगर 0 रखेंगे मल्टीप्लाई 0⁻6 तो ये वैल्यू भी देखिए अनडिफाइंड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया था।